हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम नेक्स्ट सर्किट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर भी एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। तो मल्टीप्लेक्सर में 2n इनपुट लाइन्स होती है और एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है। तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी टू वन। तो इसमें इनपुट लाइन्स कितनी होती है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। इनपुट लाइन्स कितनी रहती है 2n, और आउटपुट इसमें कितनी रहेगी, सिर्फ एक। तो आउटपुट इसमें एक ही रहेगी और इनपुट लाइंस 2n में रहेगी। मल्टीप्लेक्सर में एक कॉन्सेप्ट आता है सिलेक्ट लाइन का, ये आपको यहाँ पर सीखना है। अगर आपको सिलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको पूरा का पूरा जो मल्टीप्लेक्सर है वो समझ आ जाएगा। एक डायग्राम से इसको हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज हमारे पास 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो इनपुट लाइन्स कितनी होती है ये यहाँ पर हम रफ में याद कर लेते हैं। इनपुट लाइन्स कितनी रहती है 2n, और आउटपुट लाइन्स कितनी रहेगी मल्टीप्लेक्सर में, वो रहती है आपकी 1। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सिलेक्ट लाइन का। तो सिलेक्ट लाइन्स कितनी रहेगी, अगर आपको ये पता लग गया तो आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्सर समझ आ जाएगा। तो जो यहाँ पर 2n में जो ये n वैल्यू है, इतने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन आपको चाहिए होती है। जैसे 4x1 का मतलब है 4 यहाँ पर इनपुट है और आउटपुट कितनी रहेगी, 1। तो ये मतलब 4x1 का कि 4 हमारे पास इनपुट है और 1 हमारे पास आउटपुट है। अब देखिए इनपुट यहाँ पर कितनी है 4, आउटपुट कितनी है 1, और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स कितनी चाहिए होगी। तो क्या फॉर्मूला था 2n। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 तो n की वैल्यू कितनी आई 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स कितनी लगेगी 2। तो 2 सिलेक्ट लाइन्स हमारे को चाहिए होगी इस सर्किट के लिए। तो बस इस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लेक्सर को। तो ये था बेसिक। अगर आपको सिलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमारे को पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्सर समझ आ जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं 8x1 का। अब इसमें इनपुट्स कितनी है 8, आउटपुट कितनी है 1, और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स कितनी लगेगी, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 2n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 3, क्योंकि तभी तो हमारा 8 इनपुट्स आएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3। तो कितनी सिलेक्ट लाइन लगेगी 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 3। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा बेसिक आपको समझ आया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइन कोई एक इनपुट लाइन डायरेक्ट कर जाएगी आउटपुट लाइन पे। इसका मतलब क्या है, देखिए ये है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, मान लो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। ये हमारे पास इनपुट लाइन है, ये हमारी आउटपुट लाइन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन, मान लो ये सिलेक्ट लाइन 1 है और ये सिलेक्ट लाइन 2 है। इसको मैंने S0 से डिनोट किया, इसको S1 से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन कोई एक इनपुट डायरेक्ट होगी आउटपुट पे, क्योंकि यहाँ पर मैनी इनपुट्स है और सिर्फ एक सिंगल आउटपुट रहने वाली है। तो सारी की सारी जो इनपुट्स हो तो आपकी प्लेस नहीं होगी आउटपुट पे, कोई एक इनपुट लाइन प्लेस होगी। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, सिलेक्ट लाइन पे। तो लेटर में आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए याद रखो कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइंस कोई एक इनपुट डायरेक्ट हो जाएगी आउटपुट लाइन पे। अब सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 1 को डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर की। तो 2x1 का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इनपुट लाइन्स है और सिर्फ 1 आउटपुट लाइन है। तो यहाँ पर देखिए आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए, जो A1 और A0 है ये क्या है हमारी इनपुट्स, और यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये है हमारी सिलेक्ट लाइन। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे करेंगे 2n। तो n में जो वैल्यू होती है उतनी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स हमारे को चाहिए होती है, और यहाँ पर है आउटपुट, और अनेबल इनपुट तो आपकी रहेगी। तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको क्या बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन कोई एक इनपुट डायरेक्ट कर जाएगी आउटपुट लाइन पे। तो किस तरह से हम सिलेक्ट लाइन्स को देखते हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है 2x1 मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर इनपुट कितनी है 2, आउटपुट कितनी है 1, और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स कितनी लगेगी 2n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 2 क्योंकि हमारे पास 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। तो कितनी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स लगी 2x1 के लिए 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर था 2x1, 2 हमारे पास इनपुट है, कितनी सिलेक्ट लाइन लग रही है हमारे को 1, और उसको हम ले लेते हैं S0, और 2 इनपुट हम ले लेते हैं यहाँ पर A1 और A0, और आउटपुट आपकी एक ही रहेगी, उसको हम डिनोट कर रहे हैं Y से। अब कौन सी इनपुट डायरेक्ट करेगी आउटपुट पर, वो डिपेंड करेगा S0 की वैल्यू पर। सिलेक्ट लाइन कितनी है 1, तो जब 1 आपके पास सिलेक्ट लाइन है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 0 है तब कौन सी वैल्यू आउटपुट पे डायरेक्ट हो जाएगी A0।
यानी कि तब जो ये वाली इनपुट है ये डायरेक्ट हो जाएगी आउटपुट पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी a0। जब s की वैल्यू 1 है तो कौन सी डायरेक्ट हो जाएगी, a1। यही हमने ट्रुथ टेबल में देखा यहाँ पर। जब s की वैल्यू 0 है तो हमारे पास कौन सी इनपुट डायरेक्ट होगी, a0। यहाँ पर आप देखिए a0 हमारी डायरेक्ट हो जाएगी आउटपुट पे। इसी तरह से जब s0 की वैल्यू 1 है तब कौन सी इनपुट डायरेक्ट हुई, a1। तो बस इस तरह से काम करता है आपका मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से गेट चाहिए होते हैं, एक नॉट गेट, एक एंड गेट और एक और गेट। अब इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस लगेगी उतने नंबर ऑफ नॉट गेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस लगती है उतने नंबर ऑफ नॉट गेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और जितने का मल्टीप्लेक्सर है, मान लो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो यहाँ पर कितनी इनपुट से 4, तो उतने ही हमारे एंड गेट लगेंगे और गेट तो आपका 1 ही लगेगा। तो इसके लॉजिकल सर्किट में आप देख पाएंगे यहाँ पर यूज़ हुआ है 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर नॉट गेट कितने हैं, नॉट गेट है यहाँ पर 1 और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस भी यहाँ पर कितनी थी, 1। तो जितनी सिलेक्ट लाइंस उतने नॉट गेट। उसी तरह से एंड गेट कितने यूज़ हुए हैं, 2। तो जितने का मल्टीप्लेक्सर जैसे 2x1 का है तो एंड गेट भी उतने ही लगेंगे। बस आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब देखिए 4x1 का मतलब क्या है, इनपुट कितनी है 4, आउटपुट कितनी है 1 और कितनी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस लगेगी 2n। तो 4 बनाने के लिए इसमें हम क्या डाल देंगे, 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस हमारे पास कितनी आ जाती है यहाँ पे 2। तो 4x1 में हमारे पास इनपुट की वैल्यू है 4, आउटपुट की वैल्यू है 1 और सिलेक्ट लाइन की वैल्यू कितनी है 2। तो हमारा मल्टीप्लेक्सर कुछ इस तरह से बनेगा, 4 हमारे पास इनपुट्स होगी, 2 हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट लाइन्स होगी और 1 हमारे पास यहाँ पर आउटपुट होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन कोई एक इनपुट डायरेक्ट कर जाएगी आउटपुट पर। कैसे करेगी, जब हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइन से मान लो S0 और S1, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो 0 0 होगी इनकी वैल्यू, या 0 1 होगी, या 1 0 होगी, या 1 1 होगी। तो आइए अब इस टेबल में यही चीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस की है। ये हमारे 4 केसेस बन गए, 0 0 0 1, 1 0 एंड 1 1। अब जब दोनों की वैल्यू सिलेक्ट लाइन्स की वैल्यू 0 0 है, ये वाला केस आप देखिए, जब दोनों की वैल्यू 0 0 है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू इनपुट की डायरेक्ट हुई, a0। तो ये वाली जो इनपुट है ये डायरेक्ट हो जाएगी इस आउटपुट लाइन पे। इसी तरह से जब हमारे पास सेकंड वैल्यू 0 1 है तो कौन सी डायरेक्ट हो जाएगी, a1। इसी तरह से जब 1 0 है तो कौन सी हो जाएगी, a2। अब इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारे पास 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो कितने एंड गेट लगेंगे या कितने नॉट गेट लगेंगे। तो एंड गेट के लिए हमने क्या बोला था कि जितने का मल्टीप्लेक्सर होगा, जैसे 4x1 का है तो 4 एंड गेट लगेंगे। और नॉट के लिए हमने क्या देखा था, जितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स होगी। तो सिलेक्ट लाइन इस केस में कितनी है, 2 तो 2 हमारे पास सिलेक्ट लाइन लगेगी। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं 8x1 का। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी है तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, इनपुट लाइन्स। तो इनपुट लाइन्स कितनी है 8, इसी तरह से आउटपुट लाइन कितनी है यहाँ पर 1। इसी तरह से नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितनी लगेगी यहाँ पर 2n और 2n की वैल्यू कितनी है 3, तभी जाके हमारा 8 बनेगा। तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, क्योंकि n की वैल्यू हम देखते हैं। तो सिलेक्ट लाइन्स 3, तो जब सिलेक्ट लाइन 3 है तो 3 सिलेक्ट लाइन आपकी S0, S1 एंड S2। तो 3 में क्या केसेस बनते हैं मैंने आपको करवा चुका हूँ, 0 0 0 0 4 बार लिखते हैं, फिर 4 बार 1 लिखते हैं, फिर 2 बार 0 लिखते हैं, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। इसी तरह से अल्टरनेटली 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से हमारे पास कितने केस बनते हैं, टोटल 8 केसेस। अब वही चीज़ इस ट्रुथ टेबल में है, ये हमारी सिलेक्ट लाइन्स है। अब इस बेसिस पे हमारी कोई एक इनपुट डायरेक्ट कर जाएगी आउटपुट लाइन पे। जब हमारे पास देखो यहाँ पे फर्स्ट केस है 0 0 0 0, यहाँ पर भी देखिए ये वाला केस 0 0 0 0। तो हमारे पास कौन सी डायरेक्ट होगी, a0 इनपुट लाइन आउटपुट पे डायरेक्ट होगी। तो हमारे पास ये डायरेक्ट होगी कहाँ पर, आउटपुट लाइन पे। इसी तरह से जब हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0 0 1 1, यहाँ पर देखिए 0 0 1 मैं हाईलाइट कर देता हूँ 0 0 1, तो कौन सी डायरेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, a1। इसी तरह से जब हमारे पास 0 1 0 वाला केस है, ये वाला केस 0 1 0, तो कौन सी डायरेक्ट होगी, a2। इस तरह से काम करता है आपका मल्टीप्लेक्सर। तो अब कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप के पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हैज़ 2n इनपुट लाइन्स एंड सिंगल आउटपुट लाइन्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जहाँ पर 2n इनपुट लाइन्स होगी और एक सिंगल आउटपुट लाइन होगी। तो हम पढ़ चुके हैं कौन सा होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1x8 मल्टीप्लेक्सर। तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने नंबर ऑफ एंड गेट्स लगेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि जितने का मल्टीप्लेक्सर होगा उतने एंड गेट यूज़ होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। इन अ मल्टीप्लेक्सर इफ देयर आर 4 इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन्स द नंबर ऑफ सिलेक्शंस लाइन विल बी। ये हम पढ़ चुके हैं, जब हमारे पास इनपुट लाइन्स होती है 4, आउटपुट होगी 1, तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स लगती है 2n, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, तभी तो हमारा 4 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स लगती है 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो मल्टीप्लेक्सर में कौन से 2 गेट यूज़ होते हैं, वन इज एंड गेट और सेकेंड वन इज और गेट। यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले हम 4 एंड गेट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एंड गेट यूज़ हुआ, और ये जो एंड गेट से आउटपुट आई ये और गेट के लिए यहाँ पर इनपुट हो जाती है। तो कौन से 2 गेट यूज़ होते हैं, एक एंड गेट और एक और गेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम 2 और मोर सोर्स थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। तो सिंगल ट्रांसमिशन लाइन आउटपुट पे कहाँ पर यूज़ होती है, मल्टीप्लेक्सर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स। तो आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आप आंसर सोचिए। अब मैक्सिमम ने इसका जो गैस है वो मल्टीप्लेक्सर किया होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ रहे हैं, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडेम। मॉडेम यूज़ करता है डिजिटल डाटा को कैरी करने के लिए एनालॉग लाइन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मल्टीप्लेक्सर द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय। तो हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ चुके हैं कि कौन सी इनपुट डायरेक्ट होगी आउटपुट लाइन पे, वो किस पे डिपेंड करता है, सिलेक्ट लाइन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एन 8 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अब हम पढ़ चुके कि 8x1 में कितनी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स लगेगी, हम किस तरह से निकालते हैं, इनपुट लाइन्स कितनी है 8, तो सिलेक्ट लाइन्स कितनी लगेगी 2^3, तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच कॉम्बिनेशनल सर्किट इज रिनाउड फॉर सिलेक्टिंग अ सिंगल इनपुट फ्रॉम मल्टीपल इनपुट्स एंड डायरेक्टिंग द बाइनरी इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट लाइन। तो इसमें हम यूज़ करते हैं डाटा सिलेक्टर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वन मल्टीप्लेक्सर कैन टेक द प्लेस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवरल SSI लॉजिक गेट्स प्लस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी नॉट गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो कितने नंबर ऑफ नॉट गेट्स लगते हैं जितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स लगेगी। तो इसमें सिलेक्ट लाइन्स निकाल दो 2^2, तो n की वैल्यू कितनी आई 2, तो कितने नॉट गेट लगेंगे 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द अनेबल इनपुट इज ऑल्सो नोन एज। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ किया जाता है तो उसके साथ क्या अटैच की जाती है, एक अनेबल इनपुट। और अनेबल इनपुट की वैल्यू जब 1 होगी तभी वो जो सर्किट है आपका एक्टिव होता है। तो अनेबल इनपुट को और क्या नाम से जानते हैं हम, स्ट्रोब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जो लॉजिक्स है वो समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने जो कमेंट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, इससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।